तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 2। तो अध्याय 2 में आज की जो हमारी टॉपिक है वह है संधारित्र कि संधारित्र क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। कहा गया है कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। संधारित्र में ही आपको बताया गया है कि किसी चालक का आकार बदले, यानी उसके आकार में बिना कोई परिवर्तन किए आप उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? संधारित्र कहा जाता है। और इसके लिए फार्मूला हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे? कहा जाएगा माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका वैद्युत विभव V हो जाता है, तब चालक की धारिता C बराबर Q/V होता है। यह तो आपने धारिता में पढ़ चुके हैं। और यह भी इसमें कुछ बताया गया है कि यदि हम किसी चालक के विभव को कम कर दें, यह जो कोई चालक है उसका ये जो विभव है, देख रहे हैं कि नहीं, V के मान को अगर हम कम कर दें और उसे पुनः उसी विभव V तक लाने के लिए और अधिक आवेश दिया जा सकता है। यानी आप V का मान पहले कम कर दें, ठीक है, और फिर वही आवेश, वही विभव प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ अतिरिक्त आवेश इसमें और संचित करेंगे और इसको अतिरिक्त आवेश देंगे। तो यही कहा गया है और अधिक आवेश दिया जा सकता है। जब इसको और अधिक आवेश देंगे तो इस प्रकार से चालक की धारिता को भी C को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि जो यह आपका C बराबर Q/V है, तो पहले हम इस विभव के मान को तो कम करेंगे, फिर विभव के मान को कम करने के बाद फिर यही विभव लाने के लिए हमको क्या करेंगे? इसमें और आवेश अधिक, इसमें और आवेश देंगे इस चालक में। जब और अधिक आवेश देंगे तो जिससे इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसकी धारिता क्या होगी? C बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यह था। अब इसका कुछ सिद्धांत होते हैं। क्या सिद्धांत है? इस सिद्धांत को समझते हैं। संधारित्र का सिद्धांत कहा गया है जब किसी आवेशित चालक के समीप यह कोई एक यक्ष प्लेट जो आप देख रहे हैं, यह कोई एक आवेशित चालक है, ठीक है। इस आवेशित चालक के समीप आप कोई एक अन्य अनावेशित चालक ला रहे हैं। अनावेशित चालक का मतलब इस चालक पर कोई आवेश नहीं है, तो इसको इसके d दूरी पर क्या किया गया है? रखा गया है, ठीक है। और यह भी बताया जा रहा है कि यह जो आवेशित चालक है, इस चालक को हम लोग को +Q आवेश देते हैं। जब इसको हम +Q आवेश देते हैं तो विद्युत प्रेरण के कारण यह जो इसके समीप अनावेशित चालक है, तो इस पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब आवेश उत्पन्न होगा, जितने प्लस में होगा उतने क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। लेकिन इस प्लेट में +Q आवेश देने के कारण यहाँ पर तो प्लस और माइनस दोनों आवेश उत्पन्न होंगे बराबर मात्रा में। जब इस पे हम +Q आवेश दे रहे हैं तो यह प्लस होने के कारण जो इसके +Q आवेश होंगे वह कहाँ भागेंगे? प्लेट के दूसरी सिरे तक भागेंगे, यानी पीछे की तरफ, क्योंकि इसमें प्रतिकर्षित होगा, ये पीछे की तरफ चला जाएगा। और यह माइनस जो होगा वह कहाँ जाएगा? आकर्षण होने के कारण, प्लस और माइनस के कारण आकर्षण होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इसके इस प्लेट के सामने वाले सिरे पे आ जाएगा। और इस जो प्लेट के दूसरे सिरे को क्या करता है? जब हो जाता है तो यह माइनस इसके विभव के मान को क्या करने लगता है? कम करने लगता है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि यह जो प्लस सिरा है इसको हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यह जो प्लस सिरा है इसको हम लोग कहाँ कर देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से प्लस को क्या करता है? पृथ्वी को स्थानांतरित कर देता है। तो यही होता है कि संधारित्र का सिद्धांत। वही आपको इसमें भी लिख के बताया गया है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो चालक का विभव कम हो जाता है। कम होने का मतलब यह माइनस इसके प्लस को क्या करेगी? कम करने के इसके विभव का मान को कम कर देते हैं। फिर उसके बाद कहा यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो विभव और भी कम हो जाता है। यानी इसके जो ये प्लस सिरे को हम लोग कहाँ जोड़ दें? पृथ्वी से। जब हम इसको जोड़ देते हैं इसके विभव का मान और भी कम हो जाता है। जब विभव का मान कम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें और आवेश देते हैं। जब और आवेश देते हैं जिससे इस चालक की धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। वही कहा गया कि इसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में
पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। कब? जब इसके विभव का मान हम कम करते हैं तो हमको इसको अतिरिक्त और आवेश दिया जाता है उस विभव को कवर करने के लिए, जिसकी वजह से इसकी धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो यह था आपका। और हाँ, यह जो आपके सामने चित्र बना है इसी को हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र भी कहते हैं, क्योंकि यह दोनों प्लेट समांतर हैं। ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो स्मॉल डी है और एक पे प्लस की आवेश दूसरे पे माइनस आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। अभी इसके बारे में हम आगे और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, कि हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप इस चित्र को समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसके व्यंजक को किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा उसको समझते हैं। कि जैसे यहाँ पे आपके सामने दो प्लेट्स बनाए गए हैं, पहला प्लेट्स का नाम है x, दूसरा प्लेट्स है y। पहले प्लेट्स पे प्लस क्यू आवेश है तथा दूसरे प्लेट्स पे जितना प्लस क्यू आवेश उतना ही क्या आवेश, कौन सा आवेश है? माइनस आवेश है। ठीक है, तो जो हमारा x प्लेट है, यह x प्लेट और y प्लेट के बीच की जो दूरी है वह स्मॉल d है, और यह जो आपका प्लस जो आवेश यानी यस प्लेट है, x प्लेट जो है इसको प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है। जब इसको प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं तो यह एक दूसरे से पास होने का इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इस वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह प्लस क्यू से लेके माइनस क्यू आवेश की तरफ होगी, यानी प्लस से लेके माइनस की दिशा की तरफ होगी। और यह जो आपका वाई प्लेट है, इस वाई प्लेट को हम लोग किससे जोड़ दिए हैं? पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, ताकि जितना भी इसके विभव का मान को यह क्या करता है? कम करता है। इससे पहले आपने इस चीज को देख चुके हैं कि पृथ्वी से क्यों जोड़ा जा रहा है, ताकि इसकी धारिता को बढ़ाया जा सके। तो यह था। अब इसकी धारिता के लिए, जो संधारित्र की धारिता के लिए हम व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए चित्र तो आपके सामने बता ही दिया गया है। इसमें हम लिखेंगे किस प्रकार से, उसको देखिए। आपके सामने लिखा गया है कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेटों x और y से मिलकर बना हुआ है। कि जो आपके समांतर प्लेट संधारित्र हैं यह दो प्लेटों से मिलकर बना हुआ, किससे किससे? x और y प्लेटों से, और जिनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A, यानी दोनों का जो क्षेत्रफल है वह समान ही है, और दोनों का क्षेत्रफल जो है वह कैपिटल A से व्यक्त किया गया है, तथा इनके बीच की जो दूरी है वह स्मॉल d से व्यक्त किया गया है। तथा प्लेटों के बीच का माध्यम का परावैद्युतांक k है, यानी यह k परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, और कहा गया है कि प्लेट x को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तथा y प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, तथा x तथा y प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश जो घनत्व है, कि इस पे जो पृष्ठीय घनत्व होगा वह प्लस सिग्मा होगा, और y प्लेट पे जो भी घनत्व होगा वह क्या होगा? माइनस सिग्मा होगा। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है? आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और जब यहाँ पर प्लस और माइनस आवेश में जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इस पूरे प्लेटों के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? समान ही मात्रा में होगा। वही बताया गया है कि प्लेट के बीच प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ई का मान क्या रहता है? समान रहता है। तो हमको निकालना क्या है? संधारित्र की धारिता निकालनी है। संधारित्र की धारिता आपको निकालना है कि बराबर क्या होता है? Q/V होता है। तो आपको तो इसमें पता है कि इस पे प्लस क्यू आवेश, इस पे माइनस क्यू आवेश है, यानी आपको तो क्यू का मान तो पता ही है, लेकिन आपको वी का मान चाहिए। अगर वी का मान निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। अगर इसके परावैद्युतांक दोनों प्लेटों के बीच माध्यांक हम मान लेते हैं k है, यहाँ पर k से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा E बराबर सिग्मा बटा k एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या होता है? कि यह जो विद्युत निर्वात की क्या होती है? विद्युतशीलता होती है। अब यह तो हमको तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो पता चल गया है। अब हम निकालेंगे कि इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है। तो प्लेटों के बीच विभवांतर निकालने के लिए V बराबर क्या होता है? E इंटू डी होता है। तो हम यहाँ से E का मान यहाँ पे हम रख देंगे। E का मान क्या है? सिग्मा बटा k एप्सिलॉन 0 हो गया, और इंटू में क्या हो गया? D। और उसके बाद हमने तो यहाँ रख दिया है, लेकिन आप जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है? आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। तो वही कहा गया कि पृष्ठीय आवेश
घनत्व सिग्मा का मान रखने पर तो V बराबर आपको देखिए यहाँ पे सिग्मा का मान हम लोगों ने क्या रखा है, Q/A रखा है, और इंटू D और K एप्सिलॉन 0 पहले से ही था। तो यह आपने V बराबर निकाल दिया QD/KA एप्सिलॉन 0 हो गया। अब यह तो आपने V का तो मान निकाल लिया है, तो अब आप यहाँ पे संधारित्र निकाल सकते हैं कि C बराबर Q/V होता है। Q बराबर है, C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। तो QV का मान यहाँ से हम लोगों ने रख दिया Q इंटू D/KA एप्सिलॉन 0। अब उसके बाद ये देखिए बटा के बटा में जो होता है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर आपका आ जाएगा, तो इस प्रकार से आएगा KA एप्सिलॉन 0 बटा QD तो रहेगा ही, और ऊपर पहले से यहाँ पर क्या था, Q, तो Q से Q क्या हो गया, कट गया, तो KA एप्सिलॉन 0 बटा D यहाँ पर आपका आ गया है। ठीक है, इतना क्या होगा, फैरेड होगा, क्योंकि धारिता का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, फैरेड होता है। और अगर इनके प्लेटों के बीच का जो माध्यम हो या तो वायु या निर्वात हो, तब हम के बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो C0 बराबर आपका आ जाएगा, KA बराबर हमने 1 रख दिया, तो A यहाँ पे C रहेगा, A आपका यहाँ के बराबर 1 हो गया, तो A एप्सिलॉन 0 बटा D इतना क्या हो जाएगा, फैरेड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संधारित्रों का संयोजन। अभी आपने संधारित्र के बारे में पढ़ा, तो अब हम संधारित्रों का संयोजन मतलब संधारित्रों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो संधारित्रों को जोड़ने की 2 विधियां हैं, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो दोनों विधियों में से हम सबसे पहली विधि पढ़ने वाले हैं इस समय कि श्रेणी क्रम संयोजन, कि यह श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन समझने के लिए आप लोग देखिए, सबसे पहले हम चित्र को समझेंगे। ठीक है, यह इतना लिखा हुआ है, आप इससे डरिएगा मत। ठीक है, यह कुछ भी नहीं, अभी आप जैसे चित्र समझेंगे वैसे सारा चीज जो भी इसमें लिखा हुआ है सब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आपको देखिए किस प्रकार से बताया गया है कि आपको संधारित्र दिए गए हैं, इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे आपके पास 3 संधारित्र हैं, C1, C2 और C3। 3 संधारित्र हैं आपके पास, इसको आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आप देखिए संधारित्र C1 के पास भी 2 प्लेटें हैं। ठीक है, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, और पहली प्लेट में +Q, दूसरी प्लेट में -Q आवेश दिख रहा है आपको। फिर आपकी संधारित्र 2 की पहली प्लेट या दूसरी प्लेट, या भी पहली प्लेट या दूसरी प्लेट है। ठीक है, यह संधारित्र तीसरे की थी। तो अब देखिए इसके बाद, यानी पहले संधारित्र का जो विभवांतर है वह V1 है, दूसरे संधारित्र का विभवांतर V2 है, तथा तीसरे संधारित्र का विभवांतर क्या है, V3 है। अगर आपके पास यहाँ पर 2 संयोजन है, यानी यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है, B, 2 बिंदु हैं, यानी बिंदु A और B के बीच जो विभवांतर बह रहा है वह V वोल्ट है, और इसके अंदर 3 संधारित्रों को जोड़ा गया है। अब श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो संधारित्र पहली जो प्लेट है उसको हम किसी विद्युत से जोड़ देते हैं, और इसकी जो दूसरी प्लेट यानी पहले संधारित्र की है दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है। देख रहे हैं कि नहीं, और जो दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट है वह तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाता है, और तीसरे प्लेट की जो दूसरी प्लेट है उसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। फिर से समझिएगा कि पहले संधारित्र का जो पहली प्लेट है उसको हम विद्युत से जोड़ देते हैं, दूसरी प्लेट जो होती है उसको दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने किससे जोड़ रखा है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, यही चीज इसमें लिखा हुआ है। चलिए पढ़ के देख लेते हैं। कहा गया है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की पहली प्लेट, तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट को A को विद्युत स्रोत से, किसको, जो यह आपका पहला प्लेट है इसको, जो बिंदु A यहाँ पर है इसको हमने विद्युत स्रोत से जोड़ दिया है, तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। अब दूसरी प्लेट को देख रहे हैं ना, पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है इसको दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, देखिए यहाँ लिखा गया दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से,
फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को, अब दूसरे संधारित्र की, यही है दूसरा संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, देखिए दूसरे संधारित्र को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। इस प्रकार जोड़ने के पश्चात अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट, अंतिम संधारित्र का मतलब यहाँ पे आपने 3 संधारित्र लिया है, आप 4 संधारित्र भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। जो भी करें इसी तरह से क्रम जाएगा और जो सबसे लास्ट वाली संधारित्र होगा उसकी जो आखिरी प्लेट होगी यानी दूसरी प्लेट होगी उसको हम पृथ्वी से क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो ये बताया गया है कि इस प्रकार जोड़ने के पश्चात अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को, प्लेट बी को हम पृथ्वी से क्या कर देते हैं, संधारित्र कर देते हैं, संबंधित कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। यहाँ तक तो देखिए कुछ भी नहीं लिखा था, खाली आप लोग को ढेर सारा लिखा हुआ दिख रहा था, है कुछ भी नहीं, बस इसमें सिर्फ आपको ये बताया गया है कि 3 संधारित्र को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट यानी ए को, बिंदु ए को हम लोग विद्युत से जोड़ देते हैं और दूसरी प्लेट यानी इसी पहले संधारित्र दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तीसरे संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होगी उसको हम पृथ्वी से क्या कर देते हैं, संबंधित कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें कि तीनों संधारित्र, तो इस प्रकार तीनों संधारित्र की धारिताएं, अब तीनों संधारित्र हैं, इनकी जो धारिताएं हैं C1, C2 व C3 हैं और बिंदुओं A व B के बीच श्रेणी क्रम में क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। तीनों संधारित्र C1, C2 और C3 को हमने क्या किया है, बिंदु A और B के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। यानी श्रेणी क्रम क्या होता है कि जैसे कई 3 टुकड़े हैं, मान लीजिए 3 संधारित्र हैं, इसके एक सिरे को दूसरे से, फिर उसके दूसरे सिरे को उसके अगले सिरे से जोड़ देते हैं, यही आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ तक तो आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। अब इसके बाद कहा गया कि माना कि विद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र C1 की पहली प्लेट A को +Q आवेश दिया जाता है, यानी ये जो पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है यानी A, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब विद्युत स्रोत दिया जा रहा है और भी +Q, देखिए यहाँ पर +Q आवेश दिया जाता है, तब प्रेरण द्वारा C1 की दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 प्लेट है, अब आप सोचेंगे इसमें माइनस और +Q आवेश किस प्रकार से आया है। यह जो पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है इसको तो हम लोग +Q आवेश दे रहे हैं, जब +Q आवेश देंगे तो इसमें विद्युत प्रेरण उत्पन्न होगा, जब विद्युत प्रेरण उत्पन्न होगा तो इस पर 2 आवेश आएंगे, एक प्लस आवेश आएगा और एक माइनस आवेश आएगा। जितना माइनस उत्पन्न होगा उतना ही प्लस उत्पन्न होगा। तो यह प्लस, इसको हमने +Q आवेश देने के कारण इसमें जो इसका जो प्लस यानी जो प्लस आवेश होगा वह क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो प्रतिकर्षित होने के कारण इसके रास्ते होते यह दूसरी प्लेट की पहले संधारित्र पर आ जाएगा +Q आवेश। जब यहाँ पे +Q आवेश होगा तो यहाँ पे भी विद्युत प्रेरण की घटना घटेगी, तो इस पर भी 2 आवेश उत्पन्न होंगे, जितने प्लस होगा उतने क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे प्लस होने के कारण यहाँ पे भी प्रतिकर्षण होगा, तो इसका जो +Q आवेश होगा वह इससे होते हुए तीसरे प्लेट की पहले जो तीसरे प्लेट की जो तीसरा संधारित्र की पहली प्लेट में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस होने के कारण तो यहाँ पे भी विद्युत प्रेरण की घटना घटेगी, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस दोनों आवेश उत्पन्न होंगे, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस आवेश उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे भी यही प्रतिकर्षण होगा प्लस में, तो यह +Q आवेश इससे होते हुए पृथ्वी से कहाँ चला जाएगा, इससे होते बिंदु बी से होते हुए पृथ्वी पे चला जाएगा। तो यही घटना घटती है। तो देख रहे हैं कि इस पे तो जो पहला यानी जो तीनों संधारित्र हैं उनकी जो पहली प्लेट है उस पर प्लस आवेश आ रहा है, और जो दूसरी प्लेट उस पर कौन कौन सा आवेश आ जा रहा है, -Q आवेश आ जा रहा है। तो वही चीज इसमें आपको बताया गया है कि माना कि विद्युत स्रोत द्वारा पहले संधारित्र C1 की पहली प्लेट A को +Q आवेश दिया जाता है। जब इसको +Q आवेश देंगे तो प्रेरण की घटना घटेगी, यहाँ पे दोनों आवेश उत्पन्न होंगे, प्लस भी आवेश उत्पन्न होगा, माइनस आवेश भी उत्पन्न होगा। यहाँ प्लस होने के कारण प्रतिकर्षण होगा प्लस के साथ, और प्लस इससे होते हुए दूसरी प्लेट की या दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में आ जाएगा। तो वही देखिए प्रेरण द्वारा C1 की दूसरी प्लेट पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा उसका स्वतंत्र आवेश +Q, स्वतंत्र आवेश जो +Q होगा वह दूसरे संधारित्र C2 की पहली प्लेट पर क्या होता है, चला जाता है। यहाँ पर जो प्लस और माइनस दोनों आवेश उत्पन्न होते हैं, तो प्रतिकर्षण होने के कारण यहाँ पे जो +Q आवेश स्वतंत्र होता हुआ इससे होते हुए कहाँ चला जाता है, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में चला जाता है। ठीक है,
इसी प्रकार से श्रेणी क्रम के सभी संधारिताओं की पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। हमने आपको बताया कि जब यहाँ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है तो इसमें चला जाए, जब यहाँ पे प्लस होता है तो इसमें भी विद्युत प्रेरण की घटना घटती है। यहाँ पर भी जो दूसरी प्लेट है दूसरे संधारित्र की, इस पर भी प्लस माइनस दोनों आवेश उत्पन्न होते हैं, लेकिन प्लस क्यू आवेश जो स्वतंत्र होने के कारण इससे प्रतिकर्षित होकर बाद तीसरे प्लेट में या तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट में चला जाता है। जब यहाँ पहली प्लेट में चला जाता है तो फिर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश होता है, तो इसके बाद फिर विद्युत प्रेरण की घटना घटती है, तो यहाँ पर भी क्या प्लस माइनस आवेश उत्पन्न होते हैं, तो प्लस से आप प्रतिकर्षित होकर प्लस बिंदु बी से होते हुए कहाँ चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये देखा गया कि इस पे भी पहले दूसरे तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर जो आ रहा है वह प्लस क्यू आवेश आ रहा है, और जब हम दूसरी प्लेट पे देख रहे हैं तो दूसरी प्लेट पे कौन सा आवेश आ जा रहा है, माइनस क्यू आवेश आ जा रहा है। अब यह तो हो गया। अब आपने देखा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जो चीजें हमने चित्र में आपको समझाया वही सब चीज इसमें यहाँ पे लिखा हुआ, इसे आप अपनी भाषा में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया। अब यहाँ पे देखिए कहा गया है कि यह तो इतना चीज हो गया। अब आपने इसको भी हम देखना है कि इसमें जो बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर कितने हैं। तो बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर 3 भागों में बटा हुआ है। संधारित्रों की प्लेटों की जो विभवांतर है V1, V2 व V3 के रूप में क्या हुआ है, बटा हुआ है। ठीक है, तो इनके बीच जो विभवांतर है तो हम देखेंगे इसकी धारिता के बारे में, देखेंगे कितना कितना विभवांतर बटा हुआ है। तो पहले संधारित्र पे कितना विभवांतर है, V1 बराबर Q/C होगा। अब दूसरे संधारित्र पे हम निकालेंगे जब विभव कितना है तो वह भी क्या होगा, Q/C2 होगा। और जब हम तीसरे प्लेट पे निकालेंगे तो वही V3 बराबर क्या होगा, Q/C3 होगा। क्यों, क्योंकि C बराबर आप जानते हैं क्या होता है, Q/V होता है। हमको V निकालना है, इसलिए क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो पहले संधारित्र पे विभवांतर कितना है, Q/C1, दूसरे संधारित्र पे विभवांतर Q/C2, तीसरा संधारित्र है उस पे विभवांतर कितना है, Q/C3 आ गया। ठीक है, यह तो विभवांतर अलग अलग आया है। तो हम देखेंगे कि बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, टोटल विभवांतर कितना है, हमने माना है V। अब V जो होगा वह इन तीनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। जो आपका विभवांतर V होगा वह V1 + V2 + V3 के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो V बराबर Q1, V1 का मान आपका है Q/C1 प्लस V2 का जो मान है Q/C2, V3 का मान है Q/C3। ये इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब कहा जा रहा है कि अगर इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर कोई एक संधारित्र होता जिसका आवेश Q तथा उसकी धारिता C होती, तब क्या होता। ये देखिए कहा गया कि बिंदु A व B के बीच तीनों संधारित्रों के स्थान पर केवल एक संधारित्र रख दें। अब वो जो तीनों संधारित्र C1, C2 और C3 हैं उनके स्थान पर कोई केवल एक संधारित्र रख दें, जिससे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना उत्पन्न हो जाए, V उत्पन्न हो जाएगा। तब इस संधारित्र की धारिता क्या होगी, C होगी। तो इसका हम जब विभवांतर निकालेंगे, विभवांतर यानी इन तीनों के बदले में जब हम एक संधारित्र रखेंगे तो उस समय उसका विभवांतर कितना होगा, Q/C होगा। तो यह भी V का मान है और यह भी V का मान है। हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की जब हम तुलना करेंगे तो यह भी V बराबर Q/C है, यहाँ भी V बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 है। तो दोनों मान ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो Q/C बराबर, और हमने देखे यहाँ पर Q तीनों जगह था, हमने यहाँ से Q कॉमन निकाल लिया। जब Q कॉमन निकालेंगे क्या आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कट जाएगा तो आएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला क्या निकल कर आया कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आया। ठीक है, तो इसको अगर आप परिभाषित के रूप में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनके तुल्य संधारित्रों की जो धारिता का व्युत्क्रम होगा, यानी संधारित्रों को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उनकी तुल्य जो उनका कुल क्या कहते हैं, कुल संधारित्रों की जो कुल धारिता का व्युत्क्रम होगा, उन धारिताओं की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी इन संधारित्रों का अगर आपको निकालना संधारित्र, तो इनका जो तुल्य संधारित्र का व्युत्क्रम होगा वो इनके अलग अलग व्युत्क्रम
इनके जो संधारित्र होंगे उनके अलग अलग व्युत्क्रम के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यह था आपका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आपके बहुत से पूछे जाते हैं, आपको अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप श्रेणी क्रम संयोजन इसको नोट्स कर सकते हैं अच्छे से वीडियो को रोककर। इसका शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिए। आइए अब हम चलेंगे समांतर क्रम संयोजन की तरफ। अब हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। अभी आपने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में भी हम 3 संधारित्र को लेते हैं। ठीक है, C1, C2 और C3 हमने 3 संधारित्र को लिया हुआ है। इसमें हम इन तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को, तीनों संधारित्र की जो यह पहली प्लेट है, इन तीनों को एक साथ बिंदु A से जोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद इन तीनों संधारित्र की दूसरी जो प्लेट होती है, उन तीनों प्लेटों को, जो दूसरी प्लेट होती है, ठीक है, उनको हम एक बिंदु के साथ जोड़ देते हैं, जो बिंदु क्या है, B है। और इस समायोजन में जो आपका विभवांतर होता है वह समान रहता है। जब इस पे आप लोग आवेश देते हैं, +Q आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश संधारित्रों के हिसाब से क्या होता है, तीनों पर बढ़ जाता है। ठीक है, आइए इसी को हम लोग देखते हैं। जैसे समांतर क्रम संयोजन में कहा गया है कि इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को बिंदु A से जोड़ा जाता है। जो इनकी पहली प्लेटें हैं, इनको हम किससे जोड़ देते हैं, बिंदु A से, तथा दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। तीनों संधारित्रों की जो धारिताएं हैं C1, C2 और C3 हैं, बिंदुओं A और B के बीच समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। बिंदु B को पृथ्वी से क्या कर दिया जाता है, संबंधित कर दिया जाता है। आपके सामने चित्र है, चित्र अगर आप समझ जाते हैं तो ये सब आप लोग अपने से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के जो संयोजन होते हैं, इनमें तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से जोड़ा गया है और दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़ने के बाद और बिंदु B को हम लोग कहाँ कर देते हैं, पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया, माना किसी स्रोत द्वारा बिंदु A को +Q आवेश दिया जाता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि बिंदु A को हम लोग किसी स्रोत के द्वारा या किसी बैटरी के द्वारा हम लोग यहाँ से क्या, इसको क्या करते हैं, +Q आवेश दिया जाता है। जब इसको +Q आवेश देते हैं तो यह तीनों आवेश तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुसार क्या होता है, बढ़ जाता है। जो इसको हम आवेश देते हैं तो इनकी जो यह धारिता है, संधारित्र हैं, इनकी धारिता के अनुसार वह आवेश तीनों पर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रेरण द्वारा संधारित्रों की दूसरी प्लेट पर -Q आवेश आ जाता है। जब इससे पहले जो हमने पढ़ रखा था जिस प्रकार से कि जब हम लोग पहली प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, +Q आवेश देते हैं, तो उसके द्वारा दूसरी प्लेट पर जितने धन आवेश उत्पन्न होता है उतने ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो धन आवेश क्या होता है, इससे प्रतिकर्षित होकर बिंदु B से पृथ्वी में स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन -Q आवेश वहां पर उससे क्या हो जाता है, आकर्षित होकर -Q आवेश यहाँ पर पड़ा रहता है। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताया गया है कि विद्युत प्रेरण द्वारा संधारित्रों की दूसरी प्लेट पर -Q आवेश दिया जाता है, -Q आवेश आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीनों संधारित्र बिंदुओं A व B के बीच क्या हुए, जुड़े हुए। जो ये तीनों संधारित्र हैं वह बिंदु A और बिंदु B के बीच में ही क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक चीज और याद जानिए कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेट के बीच जो विभवांतर रहता है वो समान रहता है। समांतर क्रम में जब हम लोग संधारित्र को जोड़ते हैं तो विभवांतर समान रहता है, और श्रेणी क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो उस समय विभवांतर बढ़ जाता है, लेकिन जो आपका आवेश होता है वह क्या रहता है, समान रहता है। और इसमें क्या होता है, आवेश बढ़ जाता है। तो यही कहा गया है कि जब संधारित्र विभव समान रहता है, फिर ये संधारित्रों का जो आवेश होता है, जो हमने इसको आवेश दिया था वह आवेश बढ़ गया है। तो जो आवेश बढ़ा उसको हम लोग क्या कहेंगे, Q1, Q2 व Q3 है। ठीक है, तो कितना आवेश है Q1 पर, तो उसके लिए संधारित्र C1 गुणे विभवांतर, और दूसरा पे जो दूसरा आवेश है यहाँ पर संधारित्र C2 पे कितना आवेश आया होगा, तो उसके लिए आवेश Q2 बराबर क्या होगा, C2 × V हो जाएगा, और उसके बाद हम Q3 निकालेंगे तो वह भी हो जाएगा C3 × V हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस तीनों संधारित्र को कुल आवेश कितना है। तो कुल आवेश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों आवेशों को जोड़ देंगे। तो Q बराबर आपको आ जाएगा Q1 + Q2 + Q3 हो जाएगा।
Q1 का मान जो आपका आया है C1 इंटू वी आया है, Q2 का मान है C2 इंटू वी है, तथा Q3 का मान भी कितना है C3 इंटू वी है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो आपका विभवांतर V देख रहे हैं कि नहीं, V तो हर जगह मिल रहा है, तो हम यहाँ से V क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 पर एक बचेगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम कहेंगे कि इन तीनों संधारित्र, जो आपका ये तीनों संधारित्र है, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर सिर्फ एक संधारित्र को रखा जाए, और उस संधारित्र को अगर हम Q आवेश देते हैं तो वह C धारिता, देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि यह तीनों संधारित्रों के स्थान पर केवल एक संधारित्र रख दे तो उसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V उत्पन्न हो जाता है। क्या विभवांतर उत्पन्न होता है, V। तो हम निकालेंगे, जब Q आवेश दिया गया तो इसके लिए Q बराबर क्या आ जाएगा, C इंटू वी हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। यह भी Q का मान है और यह भी Q का मान है, तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब तुलना करेंगे तो Q बराबर हम क्या रख सकते हैं, CV समीकरण नंबर 2 से, और उसके बाद V बराबर V कोष्टक में C1 प्लस C2 प्लस C3 है ही, V से V कट जाएगा, C बराबर क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। यही जो आपका C बराबर आया है, यही आपका समांतर क्रम संयोजन है, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन है। और हम इसको परिभाषित रूप में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी पृथक पृथक धारिताओं के योग से क्या होती है, बराबर होती है। किसी भी संधारित्र की अगर आपको तुल्य धारिता निकालना है तो उसके जो तीनों धारिताएं होती हैं उनकी जो अलग अलग धारिताओं का योग हम कर देंगे, तो हमको पूरे संयोजन की संधारित्र की धारिता पता चल जाएगी। तो यह था आपका समांतर क्रम संयोजन, इसे आप लोग नोट्स कर सकते हैं। और इसी के साथ आपकी ये थ्योरी खत्म होती है इस चैप्टर की, और हम पढ़ेंगे अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स को अगली वीडियो में।